हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबिया और मैं पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से एज़ एयर होस्टेस काम कर चुकी हूँ। तकरीबन 7 साढ़े 7 8 साल कमर्शियल में और चार्टर्ड में एज़ पैसेंजर मैनेजर ऑपरेशंस और कमर्शियल में एज़ अ क्रू। सो पाकिस्तानी एयरलाइन में आजकल बहुत से इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कैसे अप्लाई करना चाहिए और कोई ऐसी एज़ सच कुछ गाइडेंस भी नहीं है। और आप जिससे पूछो वो या तो रिश्वत को प्रेफ़रेंस देता है या आपको पता है कि आजकल वही चल रहा है सिफ़ारिश, रिश्वत ये सब चीज़ें वो बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ में फँस भी जाती हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि इस तरह की चीज़ें ना हों। और मेन मुद्दे पे हम इस तरह से आते हैं कि एयरलाइन में अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक ऑनलाइन होता है और एक आप वॉक इन इंटरव्यू करते हो। जब लिखा हुआ वॉक इन इंटरव्यू इसका मतलब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने रिक्वायर किए हैं, वो सारी चीज़ें अपने साथ लें और जाके आप वहाँ पे अपनी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करें। सेकंड थिंग इज़ कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट होती है या उन्होंने कोई एक ईमेल एड्रेस दिया होता है जिस पे आपको अप्लाई करना होता है, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपके पास मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन्ड कॉपी में मौजूद हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स से मुराद आपकी इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड तक जो भी आपने पढ़ा है, 12th में आपका आईसीएस आ जाता है, आईकॉम आ जाता है, आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री आ जाती है, आपकी पास सर्टिफिकेट सॉरी आ जाता है और आपका आ जाता है ए लेवल्स। इन सब में से कोई भी अगर आपने किया हुआ है, तो आप उसको स्कैन करवा लें। हायर डिग्री बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इसका कर लें क्योंकि पाकिस्तान सिविल एविएशन के हिसाब से अगर आपने 12th स्टैंडर्ड तक नहीं किया हुआ, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। फिर मिनिमम एज की बात आ जाती है तो 18 ईयर्स की जो एज है दैट इज़ मिनिमम। फिर डिफरेंट एयरलाइंस में 25, 26, 28 तक की आपको एज लिमिट दे दी जाती है। आप वो चीज़ें सारी की सारी देख लें कि आपके अंदर मौजूद हैं या नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है हाइट का क्राइटेरिया। हाइट में आपको एटलीस्ट 5 फीट 2 इंचेस होना होता है। उसका रीज़न ये है कि जहाज़ में इनके एयरक्राफ्ट में आपके कुछ इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, वो इस हाइट पे पड़े होते हैं कि आपको एटलीस्ट 5 फीट 2 इंच होंगे, तो आपका हाथ वहाँ पे जा सकेगा। दूज़ आर सेफ्टी इक्विपमेंट्स और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप उनको लेके आप इवैक्यूएट कर सकते हैं। इवैक्यूएट इन मीन आप निकल सकते हैं जहाज़ से बाहर। और केबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। इंटरमीडिएट मैंने जो आपको पहले बता दिया, फिर एज और हाइट दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ एयरलाइंस इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस डिमांड करती हैं जो कि सिंगल होना चाहिए। बहुत सी एयरलाइंस नहीं डिमांड करती, बट बहुत सी चीज़ें बोलती हैं कि आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा हो, तो वो गैर शादीशुदा यानी कि आप सिंगल होने चाहिए हो। एंगेज्ड पर्सन से स्टिल सिंगल, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती इट मीन्स सिंगल। ये सारे सवालात जो हैं उसमें कवर हो जाते हैं। फिर हो जाता है कि आप अपने साथ क्या लेके जाएँगे, अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो। जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन के लिए बता दिया कि जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो आप साथ में लेके जाएँगे। आप साथ में तो लेके जाएँगे, लेकिन आपके पास उनकी फ़िज़िकल कॉपी भी होनी चाहिए। जैसे आपका सीएनआईसी अगर उन्होंने पासपोर्ट रिक्वायर किया है तो ले जाएँ, नहीं भी किया तो आप सेफ साइड लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो 12th की डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप लेके जाएँ। अगर आपके पास हायर डिग्री है, जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो गई, मास्टर्स हो गई या सो ऑन, आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड से आई हैं, बहुत अच्छी-अच्छी फैमिली से आई हैं और ये प्रोफ़ेशन वो भी जॉइन करना चाहती हैं। लेकिन क्योंकि गाइडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत से लोग जो होते हैं वो इस तरह से रह जाते हैं। खैर आपने अपनी इंटरव्यू के लिए रेडी कैसे होना है? रेडी होने के लिए आपका बिज़नेस अटायर होना चाहिए। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में बिज़नेस अटायर आपका शलवार कमीज़ भी होता है। शलवार कमीज़ या आप ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट और आप उसके ऊपर ब्लेज़र लेके साथ जा सकते हैं। ब्लेज़र मीन कोट। इसके अलावा आप अपने साथ लेके जाएँगे अपनी चीज़ें लेके जाएँगे और आपका जो मेकअप होना चाहिए, वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ पीछे, अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप पोनी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लॉन्ग हैं, तो आपको पीछे पूरा जूड़ा बन बना के जाना है, ओके? इसके अलावा आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं? दैट्स कॉल्ड मेकअप। मेकअप में जस्ट वेरी लाइट थिंग, आप अपने फेस पे कम से कम प्रोडक्ट लगाएँ, लेकिन अच्छे तरीके से ब्लेंड करके जाएँ। आप उसमें आई शेडोज़ और ब्लश ऑन जो होता है, उसको सेम कलर में करके चले जाएँ, पीच या पिंक में चले जाएँ। फिर आपके जो नेल्स हैं, वो आपके लिपस्टिक के साथ मैच करने चाहिए। ईदर यू गो फॉर द पिंक, लाइटर पिंक जो होता है, नॉट फ्रॉस्टी पिंक, बेबी पिंक कलर में आप अपनी चीज़ें कर लें। जितना सटल आपका लुक होगा, अगर आपके ऊपर पिंक कलर नहीं सूट करता, तो आप रेड कलर भी लगा के जा सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं एसेसरीज़ की। आप एसेसरीज़ में क्या पहन के जा सकते हैं? एसेसरीज़ में आप बहुत सिंपल सी वॉच एक पहन के जा सकते हैं, जिसमें मतलब आप बहुत डिसेंट और उस तरह से लगें। जैसे कि बिल्कुल सिंपल गोल्ड में, सिल्वर में, या आपके पास अगर ब्लैक जैसे स्ट्रैप वाली वॉचेस हैं, बिल्कुल सिंपल एज़ यू कैन। इसके अलावा आप अपने कानों में वाइट पर्ल्स वो बहुत पहन के जा सकते हैं। वो बहुत इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग। जब आप एयरलाइन में जाएँगे एज़ अ यूनिफ़ॉर्म, तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर यूनिफ़ॉर्म ऑल्सो। तो जितना अच्छा आप अपने आप को कैरी करके जाते हैं, उतना आपके इंटरव्यूअर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सो आप अपने कानों में वो छोटा-सा पहन लें। इसके अलावा अगर आपको कोई रिंग पहननी, बहुत सादी-सी एक रिंग, बहुत बड़े-बड़े नाक वाली कुछ भी नहीं पहन के जाएँ, बेटर नहीं पहन के जाएँ। इसके अलावा कोशिश करें कि आप भले ब्लॉक हील छोटी हो, लेकिन पहन के जाएँ। बहुत मतलब 2 इंच की इज़ फाइन, 2 एंड अ हाफ इंचेस इज़ ऑल्सो फाइन। बहुत बड़ी इंचेस एक्स्ट्रावेगेंस वो अच्छी नहीं लगती। सो छोटी ब्लॉक इंचेस जो आप अपने आप के साथ कैरी कर सकें, वो आप पहन के चले जाएँ। सलवार कमीज से दुपट्टा, या फिर आप ड्रेस शर्ट विद कोट, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं। आप जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को, वो आप अपने साथ कैरी करें हर चीज़ को। फिर इसके बाद आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और आपके पास आपकी एयरलाइन आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। एयरलाइन आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हो, थोड़े से पोलाइट हो। द वे यू टॉक उनको वो थोड़ा सा उनको अपील करना चाहिए। अगर वो लोग आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में जवाब देना है। अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं, तो आपको उर्दू में जवाब देना है। मैं ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको बेसिक से भी कुछ नहीं पता। सो बहुत से लोग मुझे कह रहे होंगे कि ये बहुत उल्टे-सीधे चीज़ें बहुत बेसिक बता रही है। मेबी आपको पता हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत शर्म में इस तरह के छोटे-छोटे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आई नो, आई बीन देयर डन दैट। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो बेचारे शर्म में नहीं पूछते हैं। सो मैं उनके छोटे-छोटे सवाल जवाब दूँगा, आंसर कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है इसके अलावा भी, सो यू कैन ऑलवेज़ मैसेज मी, और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ हियर। और इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स की बात होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? पहला तो क्वेश्चन आपका ये आएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स ये होती हैं कि जैसे अगर आपको कंप्यूटर की स्किल्स आती हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपने नर्सिंग की हुई है, आप उसमें वो कह सकते हैं कि मैंने नर्सिंग की हुई है। आपने अगर कहीं फ़र्ज़ करें किसी ऐसी जगह पे जॉब की हुई है जहाँ पे आपका कस्टमर के साथ एक ताल्लुक रहा है, तो आप वो बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें जॉब की। ये भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में आती हैं, क्योंकि आपने डेवलप की हैं चीज़ें। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा आपकी स्किल्स में आ रही है, वो आप कर सकते हैं। आपने स्पोकन कोर्स का अगर कुछ किया है इंग्लिश स्पोकन का, तो आप वो भी इनको बता सकते हैं। दैट्स इट। और बहुत सी एयरलाइन्स आपको टाइम मैनेजमेंट और ब्ला 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 बहुत सी चीज़ें आपसे रिक्वायर कर रही होती हैं, जो कि एट द मीन टाइम आप कोई भी जज नहीं कर सकता। जब तक आप चीज़ के अंदर जाएँगे ही नहीं, आपको कोई भी जज नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। होप यू विल लाइक इट। इसके अलावा मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे किस टॉपिक पे बनाने चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन माय माइंड आल्सो, लेकिन बिकॉज़ इट्स फॉर यू गाइस, और पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो अभी किसी ने इस तरह से बनाना स्टार्ट किए हैं, और हमारे टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। सो इट्स फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।